अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट में चॉपीनेस बिल्कुल जारी रही और जिस तरीके की यार आजकल मार्केट चल रही है ना, मैं बस यही बोलूंगा कि बहुत पेशेंस रखने वाली मार्केट है ये। और कहीं ना कहीं अभी जो चॉपीनेस बनी हुई है, अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि चाइना बात करने के लिए रेडी हो गया। इस न्यूज के बेस पर ये वाला लास्ट में जो मोमेंटम आया, रिवर्सल आया, खतरनाक आया भाई। ये क्या रिवर्सल आया, पूरा पोर्टफोलियो को लाल करके चला गया। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो मॉर्निंग से जो मोमेंटम चल रहा था, जैसे कि हम यहाँ पे खुले, हम ऊपर गए, पहले यहाँ की एडजस्टमेंट, फिर ऊपर की एडजस्टमेंट, फिर नीचे की एडजस्टमेंट, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, फिर उसके बाद लास्ट में ऊपर की। तो भाई जब इतनी मार्केट में चॉपीनेस होती है और ऊपर नीचे के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो मार्केट फेवरेबल मार्केट नहीं होती है। अल्टीमेटली वो किसी के लिए भी नहीं होती है। वो ना ऑप्शन बायर के लिए होती है ना सेलर के लिए होती है, क्योंकि सेलर की वहां पे एडजस्टमेंट्स बार बार होती है और बायर की वहां पे अप्रोच बेकार होती जाती है कि वो क्या करेगा, और अल्टीमेटली उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। क्योंकि इस तरीके की चॉपीनेस मार्केट में कमाना काफी मुश्किल होता है अनटिल अनलेस इस मार्केट में सिर्फ एक ही तरीके से कमाया जा सकता है कि कॉल पुट सेल करके छोड़ दो एट द मनी के, और उसके बाद उसको ओपन स्टॉप लॉस से छोड़ दो। एंड में जो भी होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। बट वो भी आपको नहीं बताना हर दिन वो दिन कौन सा होता है, क्योंकि अगर आप हर दिन तो ऐसा कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप हर दिन ऐसा करोगे एक दिन बड़ा डेंट लग जाएगा। जो कि हाल ही के जो अगर आप मूवमेंट देखोगे ध्यान से अगर मार्केट के, तो वो कितने बड़े बड़े भी आए हैं, 500 पॉइंट के भी आए हैं। तो अगर आप उस छोड़ दोगे उस केस में तो आपको पता बड़ा लॉस होगा। तो अल्टीमेटली मार्केट को टाइम करना और उसके बाद मार्केट को चॉपीनेस को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो इसके पीछे इसका एक सिंपल सा एक ही तरीका है मार्केट को ट्रैक करने का या मार्केट को चेस करने का। आपके पास बट डिसिप्लिन हो, उसको आपको रोज फॉलो करना है। अल्टीमेटली वो डिसिप्लिन अभी तो एज पर द मार्केट अभी वो फिट नहीं बैठ रहा है हमारी कंडीशन के हिसाब से। बट ठीक है, ये कुछ टेम्परेरी डेज होते हैं और ये डेज आना जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं तभी तो पता चलता है आपके सेटअप में दम कितना है। क्योंकि हरी मार्केट में तो सभी का हरा होता है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक ये चाइना और यूएस का सॉर्ट नहीं होगा पूरी तरीके से, जैसे आज ये लोग बात करने को रेडी हो गए और बात करने के बाद अब ये लोग फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे, जब तक फुल एंड फाइनल जब तक इनके बीच में नहीं हो जाता तब तक आप देखना कि ये ऐसी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, ऐसी चॉपीनेस बनी रहेगी। मार्केट आप लोगों का नीचे ऊपर करता रहेगा। बट जैसे ही इनका कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा, साइडलाइन हो जाएंगे, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा जैसे पहले चलता था। फिर चॉपीनेस मार्केट में नहीं रहेगी। और अभी भी अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, अभी भी मार्केट जस्ट आप लोगों को चकमा दे रहा है, आप लोगों को एक सिनेरियोस बता रहा है, दिखा रहा है कि मैं ये करूंगा। अब जैसे कि अगर आप देखोगे काफी लोग मुझसे अभी ये पूछ रहे हैं, सर मार्केट इतने गैप बनाते हुए ऊपर आया है तो क्या मार्केट इन गैप को फिल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मार्केट कोई भी गैप अपना अनफिल रखता ही नहीं है, ये हिस्टोरिकल भी रहा ही नहीं है। मार्केट गैप जरूर फिल करता है, बस फर्क इतना होता है कि अब वो कब फिल करे वी डोंट नो। बट जब भी मार्केट फिल करेगा ब्रूटली फिल करेगा और आप देखोगे एक के बाद एक गैप आपका फिल होता चला जाएगा। जैसे अभी हाल ही में 4-5 महीने लगातार सेलिंग आई तो सारे गैप फिल हो गए। तो ऐसे अब अगली राउंड ऑफ सेलिंग कब आएगी वी डोंट नो, बट जब भी आएगी ये सारे गैप उसी सेलिंग में फिल होते हुए नजर आएंगे। और वो सेलिंग का इंटेंसिटी, ये एक बात और याद रखना, आप हिस्टोरिकली भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। जितना मार्केट गैप छोड़ता हुआ चलता है प्रीवियसली अपने ट्रेंड में, याद रखना सेलिंग की इंटेंसिटी उतनी हाई आती है, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आती है सेलिंग में। जितने गैप्स कम होते हैं प्रीवियस ट्रेंड में, सेलिंग का इंटेंसिटी उतनी कम होती है और नॉर्मलाइज होती है कि नॉर्मल मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये इतने मार्केट ने बड़े बड़े अगर गैप छोड़े हैं तो आप देखना कहीं ना कहीं इंटेंसिटी अगर वापस से सेलिंग की आएगी उतनी ही आएगी, उससे ज्यादा आएगी बल्कि। तो वहां पे ये चीज भी कंफर्म करने वाली होती है कि अच्छी बात है सेलरों के लिए एक पॉजिटिव साइन है, बट अभी के लिए नहीं, बात के लिए। जब मार्केट सेलिंग में आएगा तो आप लोगों को सेलिंग भी शार्प मिलेगी और ये गैप आप लोगों को एक एक दिन में 2-2 गैप फिल होते हुए नजर आएंगे। तो अभी मार्केट को चलने दो, मार्केट अभी जहां जा रहा है जाने दो। अभी फिलहाल लॉजिकल टारगेट मैंने आपको बता दिया, 23,800 तक भी मार्केट आ सकता है। 23,200 का तो मैंने गिफ्ट निफ्टी पे ही निकाल दिया था, बाकी उसके ऊपर मैंने बोला 23,500। हालांकि निकल तो 23,500 रहा था, बट हम सेफर साइड के लिए 200-300 लेके चल रहे थे। बट 23,500 लॉजिकल टारगेट था, जो मुझे पता था मार्केट ओवरनाइट दे दे या कैसे भी दे दे वो आना है ही है। और वो आया, ओवरनाइट ही आया, डे ट्रेडिंग मूवमेंट में नहीं आया, तो वो एक अलग बात है, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं ट्रेडिंग मूवमेंट की। बट यस 23,800 मुझे लॉजिकल टारगेट लग रहा है। मार्केट रो पीट के 23,800 तक आना चाहिए।
अगर मार्केट 23,800 तक आया और इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मेरे हिसाब से फिर अगला लॉजिकल टारगेट फिर 24,200 है, और मार्केट इस बार जब 24,200 ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से इस बार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 24,200 ब्रेक होगा तो आप देखोगे कि एक अच्छा शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा विच इज क्लोज टू 24,800 तक। मतलब यहाँ से मार्केट के पास एक अच्छा पॉइंट है ऊपर जाने का, और अगर सब ऐसे ही रहा, ठीक ठाक रहा, तो मेरे हिसाब से 25,000 की जर्नी यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं। बाकी ये देखते हैं अभी मार्केट अगर ये इन लोगों का जो चल रहा है ऊपर नीचे अगर ये सही रहता है, नॉर्मलाइज रहता है एज पर द मार्केट, तो डेफिनेटली मार्केट 25,000 फिर आराम से चला जाएगा। बट अगर ये लोग ड्रामेबाजी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रम्प की न्यूज अभी लीक हुई थी कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करके मिलियंस में कमाए, मिलियंस डॉलर में कमाए, और उनके एम्प्लॉयज ने बिलियंस डॉलर्स में कमाए हैं। तो भाई अगर ये लोग ट्रेडिंग को छोड़ के अगर मोमेंटम को नॉर्मल चलाएं तो सभी कमा लेंगे। बट अगर इस तरीके से ये लोग अगर अर्न करेंगे खुद को और हमारा लॉस करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर आप लोगों को 25,000 तक भी अगर मार्केट जाएगा ट्रेडेबल मूवमेंट नहीं मिलेंगे। ये चीज आप लेके चलना। और 25,000 तक मार्केट कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जैसे अभी 23,500 तक आ गए पता ही नहीं चला, ऐसे 25,000 भी आ जाएंगे। तो अब ये लोग अगर ठीक ठाक चले तो यार हम भी कमाएं, और नॉर्मल मार्केट चले तो सभी कमाएं। बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग उतना इजीली चलने देंगे मार्केट को। कहीं ना कहीं आप देखोगे अभी जितना भी सारा गेम हो रहा है वो आप लोगों का ओवरनाइट ही हो रहा है। अगर 500 पॉइंट का गैप अप हुआ तो उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं, मूवमेंट एकदम शांत। अगर आप लोगों का मार्केट लाइव में मूवमेंट दे रहा है तो आप लोगों का इतना थका के मूवमेंट दे रहा है, इतना चॉपीनेस के साथ मूवमेंट दे रहा है, वो भी आप ट्रैक नहीं कर सकते। अगर किसी ने करा भी होगा तो ऑलरेडी उसके 3-4 स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद चौथा मूवमेंट अगर आ भी रहा है तो एक तरीके से लॉस ही बराबर हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो प्रॉफिट कर रहा है। हाँ, जो लकी होगा जिसने एक ही ट्रेड लिया होगा एंड में जाते जाते मूवमेंट के टाइम पे लक के बेस पे, तो वो एक अलग बात है। बट अगर कोई बंदा जेन्युइनली ट्रेडिंग कर रहा है लेवल बेस्ड और वहां पे उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, उसके बाद अगर ये मूवमेंट मिल भी रहा है तो ये जस्ट एक उसके लिए लॉस रिकवरी का मूवमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए इट्स टफ टू ट्रेडिंग इन द मार्केट। अल्गो से भी और मैनुअल तो बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अल्गो से तो ये चलो टेम्परेरी डेज है, आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे, क्योंकि हर दिन तो ये लोग इतने मुद्दे को टांग के तो नहीं रख सकते, सॉल्व तो करना ही है इनको। और जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद देखना फिर मार्केट नॉर्मल ऊपर नीचे जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। तो अभी के लिए आप टारगेट लेके चलो 23,800 तक का आप लेके चलो। बाकी अगर इनकी कोई ऊट पटांग हरकतें ना हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर तो मार्केट वापस से 21,000 तक जा सकता है यहीं से घूम के, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे लोगों को काफी पॉजिटिव कर दिया इस लास्ट के 7-8 दिन के मूवमेंट ने। बाकी लेट्स सी, बाकी सभी इंडेक्सों का यही हाल है, सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है आप देखो, फिर निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पर है, फिर निफ्टी इज ऑन लाइफ टाइम हाई। ये भी एक बड़ी बात है भाई, ये फाइनेंशियल आपके लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो बहुत बड़ी बात है ये। बैंक निफ्टी को बाकी है, आना बाकी रह गया, ये भी आ जाएगा 53,000-54,000 के आसपास, तो ये भी आना बाकी है, इसका आ जाएगा ये भी। बाकी 12,000 के आसपास मैंने आपको बोला था कि मिड कैप कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। और सेंसेक्स आप देखोगे, सेंसेक्स का भी आप देखोगे 76,700 77,000 तो आएगी, मैंने पहले बता दिया था आपको 77,000 आ सकता है। तो यहाँ पे 78 78,500 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बैंकेक्स में तो कम ही लोग ट्रेड करते तो क्या बोलूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निफ्टी बाकी इंडेक्सों को भी, और मैंने ये चीज क्लियर भी की थी कि अगर मार्केट में रैली आएगी तो उसको लीड निफ्टी करेगा और निफ्टी को फिर सब फॉलो करेंगे। तो अभी हो ही एग्जैक्टली वही रहा है, निफ्टी को सब फॉलो कर रहे हैं। अब निफ्टी अगर अपना दम तोड़ेगा तो मेरे हिसाब से फिर मुझे लगता है वापस से हम एक इंटेंस राउंड ऑफ सेलिंग देखेंगे फिर से, जैसे हमने अभी हाल ही में देखी थी, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो अगेन नेगेटिव। अगर आप देखो आज का चार्ट तो आप देखोगे बहुत ही स्टार्ट में सही चला, थोड़ा पॉजिटिव चला, थोड़ा पॉजिटिव चला, फिर बाद में मार्केट ने जो चॉपीनेस स्टार्ट करने के बाद सीधा नेगेटिव। क्योंकि मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंसेक्स पे हम प्ले करते हैं, तो सेंसेक्स पे अगर आप जाके देखोगे निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम। अगर आप जाके देखोगे तो वोलेटिलिटी पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और एंड में देते देते भी लॉस आपका। तो अल्टीमेटली वो एक वोलेटिलिटी क्या बोलूं, चॉपीनेस थी। चॉपीनेस में सिर्फ एडजस्टमेंट ही हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। गया तो ये 10,500 तक, बट तब वहां से जो इसने टर्न अप किया उसके बाद 800-900 पे कंप्लीट किया इसने। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ ऐसा खास दिन नहीं, एकदम बेकार दिन। और पता नहीं अब ये दिन कब खत्म होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये ट्रम्प और चाइना चल रहा है जल्दी से नॉर्मलाइज हो जाएगी अब सिचुएशन, उसके बाद फिर बैक टू द नॉर्मल गेम। और जिस हिसाब से अभी चल रहा है आप लोगों को भी पता है, बहुत खतरनाक सिनेरियो चल रहा है भाई। तो लेट्स सी, और देखते हैं भाई अभी और कितने बुरे दिन देखने बाकी हैं।
बाकी ये सभी अगर हमने कंटिन्यूअसली 3 महीने प्रॉफिट देखे हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो यार एक आधी महीने तो अपसेट आते ही, और वो मंथ आना जरूरी भी है, क्योंकि तभी पोर्टफोलियो का पता चलता है कि कितना पानी में है। तो मुझे लगता है ये बस एक टेम्परेरी डेज हैं, चले जाएंगे और उसके बाद वापस से रिकवरी भी जल्दी ही होगी। तो क्योंकि ऐसे दिन मैंने बहुत देखे हैं कि जब ड्रो डाउन डेज चलते हैं उसके बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो जब रिकवरी फास्ट होगी तो उसके बाद पता भी नहीं चलेगा ये मंथ कहाँ चला गया। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।